हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस में चैप्टर 13 देखेंगे। चैप्टर का नेम है मोशन एंड टाइम। अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ चैप्टर, मोशन दैट मीन्स कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मूव करते हुए एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाना, या फिर उसको कोई भी ऑब्जेक्ट का मूव करना, या फिर वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाता हो, या फिर एक ही स्थान में रह कर भी वो मोशन कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर कार है तो वो अगर ड्राइविंग मोड में हो तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा, बट एक ही प्लेस पे भी मोशन कर सकता है। फॉर एग्जांपल, वॉल क्लॉक में भी वो एक ही जगह रहता है, बट उसकी जो निडल है वो मूव करते रहता है। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं। मोशन, द एक्शन और प्रोसेस ऑफ मूविंग और बीइंग मूव्ड। वैसा एक्शन जो किसी भी ऑब्जेक्ट का मूव करने का या फिर वो मूविंग एक्शन में हो तो उसको मोशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। जब कोई ऑब्जेक्ट जो है, तो स्पीड क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रैवल करता है या मूव करता है, और किसी पार्टिकुलर टाइम में 1 मिनट में अगर वो 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो उसको हम लोग स्पीड बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज मूविंग फास्टर दैन द अदर। तो इससे हम लोग स्पीड से किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा जो ऑब्जेक्ट है वो फास्ट मूव कर रहा है और कौन सा ऑब्जेक्ट जो है स्लो मूव कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। इट्स बेसिक यूनिट इज़ मीटर पर सेकेंड। किसी भी ऑब्जेक्ट का वो मोशन में है, और अगर हम लोग उसकी स्पीड को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, वो एक पार्टिकुलर टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट बाय टाइम। इस प्रकार से हम लोग स्पीड को मेज़र कर सकते हैं। और स्पीड का जो बेसिक यूनिट है जो वो मीटर पर सेकेंड है। नेक्स्ट पॉइंट है, पीरियोडिक इवेंट आर used for the measurement of time. Periodic motion of a pendulum has been used to make clock and watches. Periodic event क्या है? तो पेंडुलम, वाच का जो पेंडुलम होता है वो आपका पीरियोडिक मोशन में आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी प्रेजेंटेड इन पिक्टोरियल फॉर्म बाय देयर डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स। नेक्स्ट पॉइंट है, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट स्पीड, जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है और टाइमिंग भी उसका फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल, 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन मोशन कहलाएगा। नेक्स्ट है, टाइप्स ऑफ मोशन। इसको स्ट्रेट लाइन मोशन कह सकते हैं या फिर यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन कितने प्रकार के वो देखते हैं। तो ये 2 प्रकार का है, एक यूनिफॉर्म मोशन और एक
नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आइए देखते हैं ये दोनों में क्या डिफरेंस है और इसका definition. Uniform motion. An object moving along a straight line with a constant speed is said to be in uniform motion. The average speed is the same as the actual speed. ये यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो एक तो स्ट्रेट लाइन में होगा, फिर वो उसका स्पीड जो है वो कांस्टेंट होगा, तो तब जाकर वो मोशन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। और इसका पूरे ट्रैवल के दौरान इसका जो स्पीड है वो फिक्स है, 1 किलोमीटर पर आवर, तो 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन यूनिफॉर्म। नेक्स्ट टाइप है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इफ़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि ये स्ट्रेट लाइन में तो मूव करता है, बट ये इसका जो स्पीड है वो कभी 1 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, तो कभी 1 किलोमीटर 2 आवर, या फिर 45 मिनट, या फिर हाफ आवर। इस प्रकार से इसका जो ये स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं होता है, ये फ्लक्चुएट करते रहता है, तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट पॉइंट है स्पीड। इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इज अ यूनिट टाइम इन अ यूनिट टाइम, सॉरी फिर से देखते हैं। स्पीड, इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम। बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज़ मीटर पर सेकेंड। स्पीड क्या है, तो किसी भी डिस्टेंस को कवर करने के लिए पर यूनिट टाइम में जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसको हम लोग स्पीड कहते हैं। और इसका एसआई मात्रक क्या है, एसआई यूनिट क्या है, तो मीटर पर सेकेंड। और स्पीड को फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट बाय टोटल टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट। ये आपका फॉर्मूला है। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी प्रेजेंटेड इन पिक्टोरियल फॉर्म by their distance time graph. The distance time graph for the motion of an object moving with a constant speed is a straight line. ये डिस्टेंस टाइम का ग्राफ के बारे में बताया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट है स्पीड इज मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर। ये दो स्पीड मापने का जो मशीन है या फिर यंत्र बोलिए वो है स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर। तो इस पॉइंट में इतने आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिए गए थे। कीवर्ड्स में है बार ग्राफ, ये ग्राफ्स है टाइम एंड डिस्टेंस को बनाने के लिए। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें स्ट्रेट लाइन में किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होता है बट इसमें टाइम फिक्स नहीं होता है, फ्लक्चुएट करता है टाइम। ऑसिलेशन, ये ऑसिलेशन आपका जो है पेंडुलम का, जो आप किसी भी जो पेंडुलम वाली घड़ी है या फिर झूला बोल सकते हैं। झूला फिक्स नहीं होता है क्योंकि वो जब स्लो डाउन होता है तो उसका डिस्टेंस शॉर्ट हो जाता है। पेंडुलम इसका सुटेबल एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है कि पेंडुलम ए, मान लीजिए ओ पॉइंट है और एक बी पॉइंट है और एक ओ ए पॉइंट है। ओ से बी का पॉइंट और ओ से ए का पॉइंट सेम डिस्टेंस पे है, तो जो ए से ओ तक जाता है, फिर ओ से ए और ओ से बी जाने का जो डिस्टेंस है, वो मूवमेंट है, वो सेम टाइम पे ओ से ए तक और ओ से बी तक का दोनों का जो टाइमिंग है वो फिक्स है। तो इस प्रकार का मोशन को ऑसिलेशन कहते हैं। सिंपल पेंडुलम जो वॉच में लगा होता है। स्पीड, फिर टाइम पीरियड, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिट ऑफ टाइम। तो इस प्रकार से समरी देख लीजिएगा। द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आपका यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो देख लीजिएगा। धन्यवाद।